नमस्कार दोस्तों, यूथ हिंदी शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें कंपनी का गठन, कौन सी कंपनी का गठन कब हुआ, भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई और उसने प्रथम फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की, तथा उनके द्वारा लड़े गए युद्ध महत्वपूर्ण है और यहीं से एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में 40 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये सभी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वास्को डिगामा ने। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की? वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगालियों को। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस शासक का नाम क्या था जिसने कालीकट केरल बंदरगाह पर वास्को डिगामा का स्वागत किया? उस शासक का नाम क्या था जिसने कालीकट केरल बंदरगाह पर वास्को डिगामा का स्वागत किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जमोरिन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी? भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन बनकर आया? भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन बनकर आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस डी अल्मीड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरत में। सूरत में दोस्तों 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मद्रास में। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपने किले का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपने किले का निर्माण किया था? इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए कोचीन में। अगला प्रश्न है, वह पुर्तगाली वायसराय कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? वह पुर्तगाली वायसराय कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोचीन में। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कालीकट। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फारुखसियार। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दोस्तों पुर्तगाली समुद्र पर अपना एकाधिकार मानते थे, इसलिए इन्होंने नीले पानी की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। क्वेश्चन नंबर 22 है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस शासक से गोवा छीना था? अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस शासक से गोवा छीना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह से। क्वेश्चन नंबर 23 है, फ्रेंच कंपनी की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंच कंपनी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1664 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूरत में। दोस्तों सूरत में 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर अगला है 25 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लुई 16वां। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच।
अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? वांडीवास का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगालियों को। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1661 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में लड़ा गया। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1602 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मसूलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 35 है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? वांडीवास के युद्ध 1760 में जो लड़ा गया था, में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर आयर कोट ने। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह निम्नलिखित में से कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरत में 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। ये लास्ट था दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।